नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 1 का पार्ट 5 है। इससे पहले मैंने पार्ट 4 जो है अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ पहले उनको देखिए, फिर आप पार्ट 5 पे आइए ताकि आपको डिटेल में एक एक चीज़ें इजीली समझ में आए। और इसके साथ ही आप क्या करा करो, एक नोटबुक और पेन लेके बैठा करो। जो जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बोलता हूँ उसको आप तुरंत नोट डाउन कर लिया करो। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, चलो इसको हम एक एक्टिविटी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आपको क्या करना है, 2 ग्राम अबाउट 2 ग्राम क्या लेना है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है ना। उसको क्या करना है, ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में रखना है और नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब उसका कलर आपको क्या करना है, नोट करना है। फिर हीट द बॉइलिंग ट्यूब। अब उस बॉइलिंग ट्यूब को क्या करना है, आपको हीट करना है बर्नर के पास ले जाके, जैसे ये कर रही है ना, आप देख सकते हो एक्टिविटी में ये कर रही है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। उसका कलर देखना है कि कलर कैसा चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो इन्होंने बोला फेरस सल्फेट क्रिस्टल। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये होता है आपका फेरस सल्फेट क्रिस्टल का फॉर्मूला FeSO4 7H2O। ये होता है आपका फेरस क्रिस्टल। जब आप इसको हीट करोगे तो ये क्या कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका उड़ जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आपके पास बचेगा ये फेरस सल्फेट। फिर आप इसको फर्दर हीट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, अलग अलग 3 हिस्सों में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये 3 चीज़ें आपकी कन्वर्ट हो गई। अब मैं आपको वापस से हम वहीं से स्टार्ट करता हूँ जहाँ से हमने छोड़ा था इसको। तो हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर्ड फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल था ना, वो किस कलर का था, वो ग्रीन कलर का था, है ना। ये ध्यान में रखना है, वो किस कलर का था, ग्रीन कलर का। हैज़ चेंज when you can also smell the characteristic odor of burning sulfur। अब उसकी स्मेल के थ्रू भी आप पता कर सकते हो कैसी स्मेल पहले आई थी और फिर बाद में कैसी आ रही थी। हाँ, तो लेकिन हमें देखना है जब आपने उसको बॉईल किया तो उसका कलर कैसा चेंज हुआ। तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, जब भी फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आप हीट करते हो ना तो उसका कलर ग्रीन से वाइट में कन्वर्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है बेटा, कौन से कलर से, ग्रीन से वाइट कलर में क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बेटा। ये हो गया। अब इन दिस रिएक्शन, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन आपको ऊपर दी हुई है, यू कैन ऑब्जर्व दैट द सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू अ गिवन सिंपलर प्रोडक्ट। मतलब एक सिंगुलर रिएक्टेंट था और वो ब्रेक डाउन हो गया हीट करने के बाद और वो अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। मतलब एक सिंगल रिएक्टेंट आपका डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मतलब टूट रहा है। जैसे फेरस सल्फेट क्रिस्टल को आपने क्या किया, हीट किया तो अपना वाटर लूज कर दिया। फिर उसके बाद आपने उसको और हीट किया तो क्या आ गया, एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। अब उसका कलर भी चेंज हो गया। तो चेंज कैसा हो गया, मैंने बताया ग्रे, पहले कैसा था, ग्रीन था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, वाइट में कन्वर्ट हो गया। और फिर आगे उसको फर्दर हीट करते रहे तो क्या हो गया, डिकम्पोज हो गया। डिकम्पोज होने के बाद क्या बन गया, फेरिक एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपकी क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड है ना, ये किस में, कौन से, ये क्या है, सॉलिड है। और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है, गैसियस स्टेट में आपको मिले। डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड। अब अनदर एग्जांपल पे आ जाते हैं ना, हमको क्या करना है, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं। ये आपसे बहुत पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि इसका कॉमन नेम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो लाइमस्टोन है। देखो, अब कैल्शियम, डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब डिकम्पोजिशन कर रहे हैं हम किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, किस में हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूज इन द वेरियस इंडस्ट्री। ये बहुत सारी इंडस्ट्रियों में यूज़ होता है। आपसे पूछ लेंगे कौन सा रिएक्शन आपको
इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है, तो आप बोलोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल के साथ आप क्या देखोगे, कैल्शियम कार्बोनेट किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, आपका कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विकलाइम बोलते हैं और स्लैगलाइम मैंने बताया आपको किसे बोलते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। तो ये आपको पता चल गया बेटा। कैल्शियम ऑक्साइड इज कोल्ड लाइम और क्विकलाइम। कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विकलाइम बोलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया। इट हैज़ मैनी यूजेस, इसके बहुत सारे यूज है। ये सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल डिकम्पोजिशन। जब भी रिएक्शन का डिकम्पोजिशन हीट के थ्रू हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन। वापिस से एक बार देख लो, जब भी कोई रिएक्शन जो टूट रही है ना, रिएक्टेंट जो टूट रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट में, और वो किसकी वजह से टूट रहे हैं, हीट की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ये आपको समझ में आ गया। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं, है ना, थर्मल डिकम्पोजिशन के। तो आपको क्या करना है, एक और एक्टिविटी देखो। टेक अ 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट पाउडर लेना है आपको, उसको वापस से बॉइलिंग ट्यूब में डालना है। उसको क्या करना है, फिर टंग से पकड़ के उसको हीट करना है। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या ऑब्जर्व करोगे, तो यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम, है ना। आप क्या देखोगे, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। आपको ध्यान में रखना है, आपने किसको हीट किया है, लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट किया है, और आपको क्या मिल रहा है, ब्राउन फ्यूम। दिस फ्यूम आर ऑफ, ये फ्यूम किसकी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की है। तो इसकी रिएक्शन हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी, क्या किया आपने, लेड नाइट्रेट को हीट किया, है ना। हीट करने के बाद आपको लेड ऑक्साइड मिल गया, ये रिएक्टेंट था, तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिले, तो डिकम्पोजिशन हुआ ना। फिर आपको मिल गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को हमने क्या बोला, ब्राउन फ्यूम आपको मिला, और फिर आपको क्या मिल गई, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया। ये आपको पता चल गया बेटा। एक और एग्जांपल लेते हैं हम डिकम्पोजिशन के लिए। अब ये क्या हो रहा था, हीट के थ्रू हो रहा था, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल हैं। अब डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होगा तो हम उसे बोलेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। तो यहाँ हम इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो जैसे ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी को मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ सिस्टमेटिक, आप इजीली समझ जाओगे। तो देखो, जैसे हम आ जाते हैं, आपको मैं बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपल, आपने एक मग लिया, है ना, उसके नीचे 2 छेद कर दिए, और छेद के साथ रबर ट्यूब के साथ एक कैथोड रेज इसमें आपने फिट कर दी, है ना। ये कैथोड रेज है ग्रेफाइट की, है ना, मतलब ग्रेफाइट रोड है एक। ये देखो, वापस मैं आपको समझाता हूँ एक बार, वापस से, सॉरी। देखो जैसे आपने क्या लिया, एक बीकर लिया, है ना, वो बीकर के नीचे 2 छेद कर दिए। अब 2 छेद करने के बाद आपने इन 2 छेदों में ग्रेफाइट की रोड फिट कर दी। ग्रेफाइट की रोड के नीचे आपने उसको क्या कर दिया, अच्छी तरीके से रबड़ का स्टॉपर लगा दिया। रबड़ का स्टॉपर लगाने के बाद आपने क्या कर देना है, इसके अंदर पानी भर देना है। पानी भर दिया, वो इसके अंदर एक उल्टी टेस्ट ट्यूब लगा देनी है। उल्टी टेस्ट ट्यूब भी लगा दिया आपने। अब ये जो आपने ग्रेफाइट रोड है ना, इसको आपको 6 वोल्ट बैटरी के साथ क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। जो एक कैथोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा और एक एनोड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और आपको ये स्विच यहाँ पे लगा के रखना है ताकि स्विच ऑन ऑफ कर सको आप, है ना। तो ये टेस्ट ट्यूब भी आपने फिट कर दी, सब कुछ हो गया, और वाटर भी डाल दिया। अब इसमें आपको क्या थोड़ा ऐड कर देना है, सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा इसमें आप क्या कर दोगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दोगे। अब आप क्या करोगे, स्विच ऑन कर दोगे। अब स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपको नहीं ऐड करना है तो मत करो, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो इन्होंने दिया भी नहीं है ना। तो अब आपको क्या करना है, जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे तो देखोगे आप जो ग्रेफाइट से है ना, यहाँ पे देखो ये बबल निकल रहे हैं, ये देखो हल्के हल्के से बबल। अब देखो ये क्या है, ये टेस्ट ट्यूब है ना। तो देखो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब इस प्रोसेस से आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में क्या हो रहा है, आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, सेपरेट कर रहे हो। अब देखो ऑक्सीजन कम होती है क्योंकि H2O होता है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कम निकली और हाइड्रोजन क्या हो गया, ज़्यादा आ गया। ये आपका बेटा प्रोसेस हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। कैसे हम वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं।
तो बेटा ये अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इसको 1 से 2 बार देखो, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो हम चलते हैं अपने आगे। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपने देख लिया इजीली। अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी क्या हो रहा है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। अब किसी और के थ्रू हो सकती है क्या डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो भी हम जानने की कोशिश करते हैं। एक और एक्टिविटी लेते हैं। आपको क्या करना है, 2 ग्राम लेना है सिल्वर क्लोराइड और उसको कहाँ पे रखना है, चाइना डिश में रख देना है और सन के सामने उसे रख देना है कुछ समय के लिए। फिर आप ऑब्जर्व करो क्या होगा, आपको ये देखना है। तो यू विल सी दैट वाइट सिल्वर क्लोराइड जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। मतलब पहले वाइट था, फिर वो किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रे में कन्वर्ट हो गया सनलाइट की प्रेजेंट में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ द सिल्वर क्लोराइड। इसकी वजह से क्यों हुआ ये, क्योंकि इसमें क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड का क्या हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। किसकी वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो आपने सिल्वर क्लोराइड लिया था, उसको सन में रखा तो सिल्वर अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, तो ये क्या हो गया, सिल्वर क्लोराइड। आपको पता चल गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे आपकी कंप्लीट हो रही है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, जैसे आपने क्या लिया, सिल्वर ब्रोमाइड, इस बार ले लिया आपने, उस बार सिल्वर क्लोराइड लिया था, इस बार क्या ले लिया आपने, सिल्वर ब्रोमाइड ले लिया। अब आपको क्या करना है, फिर इसको सन के सामने रख देना है। तो देखोगे आप सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब द अबाउ रिएक्शन आर यूज्ड इन अ ब्लैक वाइट फोटोग्राफी, है ना। तो व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजेज दिस डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन कैसे कैसे होती है, हमने देखी कि ये हीट से भी हो रही है, सनलाइट लाइट की प्रेजेंट में भी हो रही है, और ये फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक के प्रेजेंट में भी हो रही है। तो किस किस तरीके से हो रही है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसे वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्ड एनर्जी इन आइदर फॉर्म ऑफ हीट। इनको एनर्जी चाहिए होती है डिकम्पोजिशन होने के लिए, या तो हीट, जो हीट में होती है उसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, जो लाइट से होती है सनलाइट की प्रेजेंस में उसे हम अलग बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू होती है उसे हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। फॉर अ ब्रेकर डाउन रिएक्टेंट, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑब्जॉर्व्ड आर नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलेंगे आपको, जिसमें एनर्जी ऑब्जॉर्व हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या हो रही है, एनर्जी ऑब्जॉर्व करके क्या हो रहा है, रिएक्टेंट आपका क्या हो रहा है, डिफरेंट प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो रहा है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये आपको पता चल गया बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अब आपसे कोई भी पूछे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है तो आप इजीली बता सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके क्वेश्चन आंसर करूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, तो मैं आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर और जो भी आने वाले चैप्टर हैं उन सभी के क्वेश्चन आंसर अच्छी तरीके से सॉल्व करके आपको रिप्रेजेंट करूँगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।